इतनी हड़बड़ी मचते मचते फाइनली हम पहुंच गए अपने एयरपोर्ट के लिए। और फ्लाइट तो रह गई थी हमारी छूटते छूटते भाई। मुझे लगा था आज तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे अपने आइलैंड के लिए। तो गाइस बने रहे इस वीडियो में लास्ट तक और देखिए मेरी ये जर्नी मेरे बच्चे के साथ कैसी रही। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम बहुत लेट हो गए थे कि मैं ये वीडियो की शूटिंग कर रही हूँ फ्लाइट में बैठने के बाद। पूरा एयरपोर्ट में मैं कोई शूटिंग नहीं कर पाई क्योंकि इतनी हड़बड़ी में हम आए थे। बस फाइनल कॉल ही चल रहा था और तभी हम पहुँचे थे। और अहमदाबाद से चेन्नई के लिए मेरी फ़्लाइट निकल चुकी थी और बेबी जो है सो ही रहा था। रात का टाइम था, अर्ली मॉर्निंग थी एक्चुअली, तो इसीलिए बेबी सो रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं भी चाय ले लेती हूँ। मैंने एक चाय पी ली और तब तक मम्मी की गोद में था बेबी। और फिर मैंने उसको वापस अपनी गोद में ले लिया क्योंकि बीच बीच में ये जग जाता था, उसके बाद दूध के लिए रोता था। तो इसीलिए मैं अपनी गोद में ही रख के ले आई थी इसको फ़्लाइट में। तो पेरेंट्स जो है कंसर्न रहते हैं बेबी के साथ ट्रैवल करने में, स्पेशली फ़्लाइट में, तब जब उसको ईयर पेन हो रहा हो, ऐसा कोई तकलीफ़ ना हो। तो मैंने तो बेबी को सुला दिया था, इसीलिए उसको कोई तकलीफ़ नहीं हुई। बेटर होता है आप उसको सुला दो तो उसको पता ही नहीं चलता है कि टेक ऑफ लैंडिंग कब होती है। और अगर बेबी जगह है तो फीड करते रहो, ये सबसे बेस्ट होता है, इससे बेबी को कोई तकलीफ नहीं होती है। तो अहमदाबाद से चेन्नई हम पहुंच गए थे। पूरा जर्नी में वो सोया हुआ था, इसीलिए उसको पता ही नहीं चला। तो हम अंडमान आइलैंड के लिए जा रहे थे और हमारी कनेक्टिंग जो है चेन्नई से थी। ये चेन्नई में हमें उतरना पड़ा था और वहाँ पे हमारी होल्डिंग थी कुछ 2 से 3 घंटे, आई गेस 3 घंटे थे। तो जैसे ही चेन्नई में लैंडिंग हुई बेबी उसके बाद जग गया था। अब उसको थोड़ा सा रिफ़्रेश होना था और दूध लेना था, तो इसीलिए थोड़ा सा रोने जैसा सा कर रहा था, लेकिन इतना रोया नहीं वो। तो फिर एयरपोर्ट में उतरने के बाद अंदर जाके पहले मैं खुद ही फ्रेशन अप हो जाती हूँ वॉशरूम में जाके। वैसे अगर बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो अपने बैग को लगेज कर देना सबसे बेस्ट होता है। बट मेरे पास तो इतने सारे बैग थे, फिर भी मैंने सारे लगेज कर दिए थे। एक बेबी का बैग सिर्फ मेरे हैंड में था जो कि 7 kg अलाउड होता है, तो मेरा उससे थोड़ा ज़्यादा ही था, फिर भी उन्होंने अलाउ कर दिया क्योंकि वो बेबी बैग था। आई मस्ट से कि बेबी के साथ में सामान जितना हो सके कम ले जाओ। मैं तो बहुत तकलीफ से ले आई हूँ सारे सामान वहाँ से। वैसे लगेज कर दिया था लेकिन फिर भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी जर्नी में, रास्ते पे। तो मैं खुद फ्रेशन अप होकर थोड़ी देर बेबी के साथ बैठ जाती हूँ, उसके साथ थोड़ी देर खेलती हूँ। मैंने सोचा कि निकलने का टाइम होगा, उससे पहले मैं इसको लेके बेबी के रूम में थोड़ा फ्रेश कर दूंगी, उसके बाद में हम निकल जाएंगे। तो क्योंकि टाइम बहुत बचा था तो मैं नाश्ता करने के लिए चली जाती हूँ। वैसे मैंने फ़्लाइट में भी कुछ नाश्ता वगैरह किया था, बट स्टिल मम्मी ने कहा कि तुम भूखी मत रहो, तो इसीलिए मैं कुछ और नाश्ता भी वहाँ से ले लेती हूँ। इडली और वड़ा ले लिया था मैंने। बट जहाँ तक हो सके अगर खुद का नाश्ता ले लो तो अच्छा रहता है। बट हमारी लंबी जर्नी थी इसीलिए एयरपोर्ट पे खाना पड़ा। और बहुत महंगा रहता है एयरपोर्ट में, सो दैट आप बाहर से ना लेके खाना पैक कर लो थोड़ा बहुत, तो बहुत अच्छा रहेगा। क्वांटिटी इतनी कम होती है और खाने का प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, तो बाकी तो आपको पता ही है एयरपोर्ट का। तो नाश्ता करने के बाद सीधे मैं चली जाती हूँ बेबी केयर रूम में, क्योंकि अब हमारी टाइम होने वाली थी फ़्लाइट के लिए। तो बेबी केयर रूम ले जाके इसको थोड़ा फ्रेश कर देती हूँ, डायपर वगैरह चेंज कर लेती हूँ और थोड़ी देर ऐसे लिटा के छोड़ देती हूँ, क्योंकि ये गोदी गोदी में रहता है तो भी ये परेशान सा रहने लगता है। तो इसीलिए इसको ऐसे लिटा के थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ देती हूँ और उसके साथ थोड़ी देर खेल लेती हूँ ताकि वो थोड़ा अच्छा फ़ील करे। बाकी ट्रैवल में बेबी को स्वेटर्स वगैरह में अगर कवर करके रखो तो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उनको ठंडी लग सकती है। लेकिन मेरे बेटे को तो कभी ठंडी लगती नहीं है, हमेशा गर्मी लगती रहती है। तो अब टाइम हो गया था हमारे बोर्डिंग का, तो बोर्डिंग होते ही हम अंदर जाके बैठ जाते हैं। अब इस बार मेरा बेटा सोया नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी सो चुका था, अच्छी खासी नींद ले चुका था। तो मैंने उसको एयरपोर्ट में सोने नहीं दिया था, बट फिर भी वो फ्लाइट में सोया नहीं, जगा हुआ था बस। और थोड़ा सा रोने जैसा हो रहा था क्योंकि थोड़ा सा कंजस्टेड था जो सीट हमें मिली थी वहाँ पे। और बच्चे के साथ में इंडिगो वाले जो है थैंकफुली मेरे बगल वाले पैसेंजर ने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और उन्होंने मेरी मम्मी को वो सीट दे दी थी, तो उन्होंने एक्सचेंज कर लिया था, सो दैट थोड़ा सा आराम हुआ मुझे चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए। फाइनली हम पहुंच गए पोर्ट ब्लेयर और फिर अपनी सामान यहाँ से कलेक्ट कर ली हमने। अब तैयार थे हम घर जाने को। अच्छा, ये ट्रेजेडी तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि मैंने बोर्डिंग के बाद अपनी बोर्डिंग पास जो है बैग में रख दिया था, जो लगेज हो चुका था। तो बहुत दिक्कत हुआ था इससे। उसके बाद मैं वापस से जाके काउंटर में रिक्वेस्ट करके उनसे फिर से मैंने बोर्डिंग पास बनवाया। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, और मेरी तो बहुत हड़बड़ी हुई थी तो इसीलिए ये गड़बड़ हो गई। सो एनीवे फाइनली हम पहुंच गए थे अपने घर के लिए, और that's how this journey going to be end. And I hope you like this video, and if yes, then do like, share and subscribe for more such videos. Thanks for watching. Bye.